दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी, यूट्यूबर। एक वीडियो बनाया था आप लोगों के ऊपर, लेकिन ज़्यादा आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास न करें। ये वीडियो हम बना रहे हैं शुगर के ऊपर, ब्लड शुगर। आज एशिया महाद्वीप, पूर्वी दक्षिणी में जो हमारा भारत है, जिसमें जितने देश हैं उनमें सबसे जो है टॉप पर शुगर के मरीज हमारे भारतवर्ष में है। 1970 में यह शुगर का रेशियो था, शहर में 100 आदमी पर 2 आदमी होते थे और गांव में 100 आदमी पर 1 आदमी होता था। मैंने पूरा ने पहले वीडियो में बता दिया है कि शुगर कितने प्रकार के होते हैं, उस पर नहीं, पर आज मेरे पास प्रूफ के लिए पर्चियां हैं, जिसको मैं आपको दिखाता हूं कि मैं खुद इससे पीड़ित हुआ था अपने खान पान के गलत से, और आज मैं मुक्त हूँ। होली है, मैंने मिठाई खाई है। मैं चाहता हूं कि मेरे भारतवर्ष के जितने शुगर से पीड़ित आदमी हैं वह 1 महीना इस प्रयोग को करें, जिससे कि वो भी मीठा खा सके, और इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, शुगर कोई बीमारी नहीं है। बीमारी होती है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कैंसर, जो एंटीबायोटिक दवाइयां दे करके उनको ठीक की जाती हैं, वो जो है मतलब बीमारी होती है। लेकिन शुगर के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है। हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है वह इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो है वो हमारी शुगर जो है उसको बर्न करता है। जैसे एक मोटरसाइकिल के अंदर में प्लग जो है वह करंट फेंकता है और पेट्रोल में आग लगाता है, और पेट्रोल में आग लगने से एनर्जी पैदा हो जाती है और हमारी मोटरसाइकिल या कार जो भी है चल देती है। उसी तरह से हमारा जो पैंक्रियाज या तो इंसुलिन कम पैदा करने लगता है या करता ही नहीं है, और यदि करता है तो इतना ज्यादा कर देता है कि जो ब्लड शुगर है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। जिस तरह से एक आदमी कसरत करता है, 10 बार पुशअप करता है, थक जाता है, उसके बाद छोड़ देता है। तो जब शुगर हमारा नया नया होता है और इंसुलिन, शुगर तो रहेगा ही, हम जो भी खाते हैं शुगर तो रहता ही है, लेकिन हमारा जो पैंक्रियाज इंसुलिन जाता है और उसको सेल्स के पास जो है बर्न कर देता है, और उसके बाद हमें एनर्जी मिल जाती है, और शुगर जो है जो बर्न हो जाता है तो हमारे ब्लड में जितना चाहिए उतना रहता है, बाकी बर्न हो जाता है। लेकिन जब सिचुएशन आती है कि हम पैंक्रियाज इंसुलिन पैदा करता चला जाता है लेकिन एनर्जी, शुगर बर्न नहीं होती है, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है, तो वो जो है दोबारा हमारे पास जो है फिर ब्लड में ही आ जाती है और वही हमको शुगर हो जाता है। इसके कारण है दोस्तों, सबसे पहले हमारा खान पान, उसके बाद लाइफ स्टाइल हमारी, तीसरा जो है टेंशन, और चौथा जो है अनिद्रा, पूरी नींद न सोना। तो हमें अपने खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता देता हूं, जो व्हाइट राइस है, सफेद चावल है, ये जब हम अपने धान को करते हैं तो धान को यह उसके छिलके को उतारता ही है, और धान और चावल के बीच में जो मेन तत्व है शुगर कंट्रोल करने का, उसको भी निकाल देता है, इतना पॉलिश कर देता है, चावल हमारा पतला हो जाता है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिस खाने में जितना ज्यादा होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है बहुत तेजी से हमारे खून में चला जाता है। जैसे सफेद चीनी, जैसे चीनी होती है तो चीनी के अंदर सिर्फ जो है शुगर होती है, बाकी इसके अंदर कोई विटामिन नहीं होती है। तो चावल में हमारे जो है पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट है, 3% जो है कार्ब्स है। जो कार्ब्स का काम क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, उसको मतलब तेजी से पचने नहीं देता है, धीरे 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 पचता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट उसमें कम है। तो चावल जो पॉलिश किया हुआ चावल है, सफेद चावल है, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक है। अब हमारे डॉक्टर कहते हैं चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ। जहां भी आप देखेंगे डॉक्टर्स लोग यही कहेंगे, चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, चीनी मत खाओ, गुड़ मत खाओ। अरे भाई, जब चावल और रोटी हम नहीं खाएंगे, कहते हैं रागी खाओ, चना खाओ, बाजरा खाओ, मक्का खाओ।
अब इतना देश में उतना ज्यादा पैदा नहीं होते हैं मोटे अनाज, क्योंकि पूरा ही जो कॉमर्शियल हो गया खेती भी, कि ज्यादा से ज्यादा पैदा करे और ज्यादा से ज्यादा करे। तो हमारा और खाद्य पदार्थ में फिर हम बाहर जाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये सब जो है इनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, और हमारा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी हो जाती है या कम पैदा होती है, तो इससे हमें शुगर हो जाता है। यदि हम जरूरत से ज़्यादा मोटे हैं, हमारे पेट का जो चर्बी है, पेट निकला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, उनको भी शुगर होने के चांस पूरे रहते हैं। उसके बाद जो है हम जो है कोई काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम रात को देर सोते हैं और देर उठते हैं। हमारे पास सुबह चाहे स्कूल जाना हो, चाहे ड्यूटी जाना हो, चाहे जो भी करना हो, हम अपने शरीर को एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं दे पाते हैं। पहले क्या होते थे, लाइट नहीं थी, गांव में लोग या शहरों में भी मतलब जल्दी सो जाते थे, काम का तनाव कम होता था और जल्दी उठ जाते थे। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती थी, कोई खेत की गुड़ाई कर रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टोकरी में सामान ले जा रहा है, तो और कुछ नहीं तो कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई अखाड़े में जाकर है सपाट मार रहा है, तो शुगर नहीं होता था। साइकिलिंग चलाते थे, हम लोग के ज़माने में साइकिल मिल जाती थी तो ऐसे लगता था कि हमको तो जो है मारुति कार मिल गई है, और साइकिल मिल जाती थी तो घर का एक नियम था कि आप थकेंगे नहीं, तो हम नहीं थकते थे, तो शुगर होने का कुछ सवाल ही नहीं था। उसके बाद दीपक में हम लोग खाना खाते थे, दीपक में पढ़ते थे गांव में, तो जितना तक पढ़ना है दीपक जलाइए, नहीं पढ़ना है बंद कीजिए, सो जाइए। और सुबह जो है भोर का तारा जो शुक्र तारा होता है वो उगता था, हमारे ग्रैंडफादर, फादर, मदर ये लोग जगा देते थे पढ़ने के लिए। तो अर्ली उठते थे, अर्ली सोते थे, उसके बाद खेतों में चले जाते थे, कुछ काम करते थे या स्कूल जाते थे, साइकिलिंग करते थे, कुछ लोग पैदल जाते थे। मतलब फिजिकल एक्टिविटी पूरी होती थी। खेत की कटाई हो रही है, वहां जा रहे हैं, पैदल चल करके जा रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो उसमें जो भगवान ने जो दो पैर दिए हैं, जो हाथ दिए हैं, उससे काम करने के लिए है, न कि इसमें ताला मारने के लिए। तो आजकल के लड़के यदि 50 मीटर जाना है कुछ लेने के लिए, एक पहले तो बाइक होती थी, किक मारते थे, आजकल सेल्फ वाली हुई है, सेल्फ दबाया, ट्रर से गए, सामान खरीदे, आ गए। मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाली समय में मोबाइल में देखते रहो। उसके बाद नींद न लेना, तो आपके 4 कारण हैं। एक खान पान गलत, दूसरा जो है लाइफ स्टाइल, कोई एक्टिविटी नहीं, उसके बाद जो है नींद न लेना, और चौथा है टेंशन। टेंशन तो आज ऐसा हो गया, पैसे की इतनी जरूरत हो गई है, महंगाई इतनी जरूरत हो गई है कि सब लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं। जबकि मैंने अपने सनातन धर्म पर वीडियो बनाया है, उस पर जो है राजा हरिश्चंद्र ने देखी, पिछले वीडियो हम लोग देखिए कि उन्होंने स्वप्न में ही अपना पूरा राज्य जो है सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने दाव दे दिया, और राजपाट छोड़ करके गुरु दक्षिणा देने के लिए वो घर से अपनी पत्नी बच्चों के साथ निकल जाते हैं। आप सीधे लिखना है वीरेंद्र मणि त्रिपाठी, उसके बाद 560 या 570 आप लिख देते हैं, जितने मतलब जो भी सब्सक्राइबर हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए कि हमारे सनातन धर्म में क्या है। तो अब नींद नहीं, टेंशन है, ऑफिस में जाते हैं बॉस का टेंशन है, भीड़ हो इतनी ज्यादा हो गई है कि लेट पहुंच जाते हैं, 4 डांट सुनते हैं, पत्नी अलग कहती है कि ये सामान ले आना, माँ बाप भी कुछ उनको भी उम्मीदें होती है। तो कहने मतलब है कि किसी झगड़ा हो जाना, कोई चीटिंग कर देना, तो टेंशन है। तो टेंशन को तो बहुत ही कम ज्यादा दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करना ही पड़ेगा टेंशन को कि आप थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी समय पर पहुंचिए। तो चलिए, तो बातें हो गई वो है। अब शुगर जो है, आज होली है, बहुत से शुगर के मरीज कहते हैं मैं मिठाई नहीं खा सकता हूँ, क्यों, मुझे शुगर है। तो क्यों ना हम ऐसा चीज करें कि हम हर त्योहार मनाएं और मिठाई भी खा सकें। एक जमाना था कि कुछ भी खा लो, कोई शुगर की बात नहीं थी, लेकिन जो चीनी आई है ना, ये अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष में जहर बो दिया। एक गन्ने के रस से चीनी बनाने में 60 बार उसमें कार्रवाई करनी पड़ती है, उसमें केमिकल्स डालना पड़ता है, तब वो चीनी बनती है और सफेद बनती है। अंग्रेज अपने नहीं खाए, लेकिन भारत में चाय बागान पैदा किए, और चीनी जो दिए, हमारे गन्ने का रस लेकर के जाते थे, वहां से चीनी बनाकर देते थे। हम तो बाहर वाली चीजों में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और घर घर में चीनी लोग खा रहे हैं, चीनी से बनाई मिठाइयाँ खा रहे हैं। तो ये जो है, तो
ये हमें सबसे ज्यादा तंग कर रही है चीनी। तो अब हमें करना क्या चाहिए, शुगर को कैसे कंट्रोल करें? तो मैं ये 3 पर्चियां अपनी खुद की दिखा रहा हूं। इसको जो है, ये देखिए, ये है 6/4/2024, ये मेरा नाम है। आराम से देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने बनाया नहीं है, मैंने जांच कराया है। ये मेरा नाम है वीएम त्रिपाठी करके। उम्र है उस समय जो है 64 साल, अभी मेरा 65 साल हो गया है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये सारे ब्लड रिपोर्ट, इसमें मेरा शुगर था 153, खाली पेट, खाना खाने के बाद 169। उसके बाद जो है बाकी छोड़िए, एसजी और टीपीटी तो छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा रिपोर्ट है, यहाँ देखिए, मेरा पहले नाम देख लीजिए, वीएम त्रिपाठी मेरा ही है। डेट है 6 फरवरी 2025। मैंने चीनी छोड़ दिया था, पर मैं गुड़ डाल करके चाय पीता था। जब आता था कहता था अरे मिसेस को, अरे मालती जरा गुड़ वाली चाय बना दूं। पर चीनी और गुड़ में कोई खास अंतर नहीं है। गुड़ में यही है कि बाकी मिनरल्स विटामिन है, चीनी में कुछ नहीं है। इसमें मेरा जो है खाली पेट जो है 194 और खाना खाने के बाद 221 है। इसके अंदर कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है मेरा 234 है। उसके बाद एसडीएल हमारा जो है 56 है, एलडीएल जो है 144 है, वीएलडीएल जो है 34 है और ट्राइग्लिसराइड 170 है। तो कहने मतलब है कि ये मेरा पूरा ही शुगर का ही रिपोर्ट है। मैंने 6 फरवरी को जब यह रिपोर्ट देखा, मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने चीनी और गुड़ सबको त्याग दिया। और उसके बाद मैंने 12 मार्च, यहाँ नीचे डेट पड़ा हुआ है, 12 मार्च 2025 को मैंने जब जांच कराया, इसमें देखिए मेरा ही नाम है वीएम त्रिपाठी, ने कोई कहे कि किसी दूसरे का रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर हमारा देखिए, इसमें जो खाली पेट था, अभी जो बढ़ा हुआ था 194 था इसके अंदर। अब देखिए 194 था, एक ही पर्ची है, डॉक्टर की उसी साइन है, कलर वही है। 194 से चीनी गुड़ मैंने छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, चावल छोड़ दिया और मोटा अनाज की रोटी मैंने खाई। तो 194 की जगह पर सिर्फ 70 आया है। इसमें जो है खाना खाने के बाद 221 था और इसमें हमने नाश्ता करके कराया तो 120 आ गया। देखिए कितना चेंजिंग आ गया। उसके बाद देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल इसमें हमारा जो है 234 था, इसमें 170 आ गया। उसके बाद एसडीएल जो है 56 था, इसमें जो है एसडीएल 42 आ गया। एलडीएल जो है खराब कोलेस्ट्रॉल 144 था, इसके अंदर जो है 104 आ गया। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी चीज है, ट्राइग्लिसराइड, जो हार्ट अटैक हो रहा है वो होता है, तो इसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड 170 था और इसमें 120 है। ये मैंने आपको रिपोर्ट इसलिए दिखाया कि मैं जो पिछला वीडियो बनाया था इसमें ज्यादा आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन जितने हमारे हिंदुस्तान के भाई बंधु माताएं बहनें हैं वो सब इसको अपनाएं। हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन यदि आप 1 महीने के लिए अपना लेते हैं गेहूं की, तो आपको जो है शुगर खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, चीनी और गुड़ को बिल्कुल परित्याग कर देना है। यदि बहुत ज्यादा दिल करता है तो रसगुल्ला हो, मिठाई हो, मुंह में डालिए, उसको चबाइए, लेकिन घोटिएगा नहीं, उसके बाद थूक दीजिएगा। आपके जीभ में जो सेंसिटिव है स्वीटनेस का जो है वो आपको पूरा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चीनी गुड़ छोड़ दिया आप। जो सफेद चावल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसके में क्या है, जो आपको कुकर में जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि सब कुछ जो पसावन होता है, जो माड़ होता है, सब चावल सोख लेता है। जो माड़ होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होता है। तो उसमें क्या है कि आप पतीले में या बटुली जिसके बोलते हैं उसमें बनाइए, माड़ निकाल दीजिए, 1 कटोरी चावल खाइए। अब आटा जो हम खाते हैं, हमने कहा आप चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे। आटा 2 प्रकार का हमारे पास है। एक मार्केट से लाते हैं जिसके अंदर गेहूं के छिलकों को उतार देते हैं और प्योर आटा हो जाता है, बड़ी नरम नरम रोटियां बनती है। तो उसके अंदर भी इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है शुगर के बराबर, चावल के बराबर है। उसका भी 70-80 है, इसका भी 70-80 है। तो उस आटे को यदि आपको खाना पड़ता है छिलका उतारे हुए का, तो उसमें जो है मार्केट में अच्छे प्रकार के चोकर मिलते हैं, उसको लाइए, उसमें मिलाइए और फिर उसकी रोटी खाइए। एक गेहूं खुद हम पिसवाते हैं, तो गेहूं को जब पिसवाने के लिए जाइए तो उसको मोटा पिसवाइए और मोटा पिसवा करके उसको खाइए। यदि आप
एक दिन में 10 रोटी खाते हैं और एक टाइम में 5 खा लिए, एक टाइम में 5 खा लिए, तो आज शुगर उस हिसाब से कंट्रोल नहीं होगा। आप क्या कीजिए, 2 ही रोटी खाइए, 1 कटोरी दाल लीजिए, हरी सब्जी खूब लीजिए, सलाद लीजिए, गाजर लीजिए, मूली लीजिए, जो भी सलाद मिलता है उसको खाइए और 2 ही रोटी खाइए। 3-4 घंटे के बाद फिर 2 रोटी खाइए, फिर 3-4 घंटे के बाद 2 रोटी खाइए। ऐसे करके 4-5 भाग में यदि आप बांट लेते हैं तो कोई भी चीज़ यदि धीरे धीरे, 2 रोटी में जितना शुगर होगा वही आपके बॉडी में जाएगा। 5 रोटी में यदि एक बार खाते हैं तो उतना एक साथ जाएगा। तो 2-2 रोटी करके उसको 5 भागों में बांट लेंगे तो आपने चीनी छोड़ा, गुड़ छोड़ा, चावल का मान निकाल दिया, उसके बाद आपने रोटी को चोकर वाली रोटी बना दिया और उसके बाद 5 बार उसको कर दिया, तो आपका शुगर तो शरीर में जो जाएगा वह आपके एक्टिविटी में ही जल जाएगा, एक्स्ट्रा होगा नहीं, वजन भी नहीं बढ़ेगा। और सुबह जल्दी उठ करके मैं 10,000 किलोमीटर चला हूँ और पौन घंटा 1 घंटा रामदेव बाबा का या और भी जो घर में योगा एक्टिविटी है उसको किया हूँ, जिसका मेरा रिजल्ट है। घर में आप आ जाइए, उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भारती कीजिए, पुशअप कीजिए, जो आपको कमर हिलाइए, जो भी एक्टिविटी है 30-40 मिनट आप कीजिए, उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा। मार्केट की हर चीज को त्याग दीजिए, कुछ मत खाइए, मार्केट में सब जहर बिक रहा है, आपको कर देंगे। उसके बाद अब मैं शॉर्ट में वीडियो कर रहा हूं, आपको साथ में कुछ हमारे प्रभु ने इसीलिए पैर दिया है, इसीलिए हाथ दिया है, इसीलिए पेड़ पौधे दिया है। आपको जामुन का सीजन है तो जामुन को खूब खाइए और उसकी गुठली को सुखा दीजिए। करेला आप जानते हैं, एक करेला लीजिए, जो देसी करेला हो, खबर ज्यादा हो, चिकना वाला ना हो, उसको मिक्सी में पिसवाइए, उसका जूस पी लीजिए। मेथी 1 चम्मच रात को भिगो दीजिए, सुबह फूल जाती है, मेथी चबा करके खाइए और उसका पानी पी लीजिए। और एक है लौकी का जूस, लौकी के जूस में थोड़ा 2-4 पत्ते हो सके तो पुदीना डाल दीजिए, 2-4 पत्ते जो है तुलसी डाल दीजिए और 3-4 काली मिर्च पीस के उसमें डाल के उसको पी लीजिए। 1 महीना यदि आप इसको करते हैं तो मैं कहता हूं, मैंने ये रिपोर्ट आपको इसीलिए दिखाया है कि दिखाने, क्योंकि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर साहब लोग पैदा हो गए हैं, ऐसी उपाय बता रहे हैं कि आदमी करता जा रहा है और शुगर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आप देखिए, इसमें ये मेरा रिपोर्ट है, इसमें 70 आया है। मैं खुद घबराया था कि आ नहीं सकता है, लेकिन मैंने जो काम किया अपने गट से किया और उसके बाद जो है ये आ गया रिपोर्ट। और 101 महीना पहले 194 था, 221 था। ये सब चीजें जो है मैं प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ कि आराम से इसको, नहीं तो अभी मैं फोटो खींच करके आपके वैसे दिखाई दे रहा होगा तो जूम करके देख लीजिएगा। आपका दोस्तों 100% शुगर ठीक हो जाएगा। घाटी के नीचे माटी होता है, आप अपने जीभ पर कंट्रोल कर दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। 10,000 नहीं चल सकते हैं, एक दिन में 1,000 चलिए, दूसरे दिन 2,000 चलिए, 1,500 चलिए, ऐसे करते हुए 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट जो भी लगेगा, मौका मिले तो शाम को भी थोड़ा चल लीजिए। और जितने घर के काम हैं उसको थोड़ा पैदल चलने की कोशिश कीजिए। यदि 150 मीटर यदि आपको जाना है तो बाइक का सहारा मत लें, और उसके बाद जो है आप एक करें, 100% आपका शुगर ठीक हो जाएगा। अगले होली में खूब मिठाई खाइए, जैसे भी हो। लेकिन एक चीज मैं बार बार अभी कहता हूं, चीनी को तो बाई बाई कर दीजिए, जहर कर दीजिए। दिल करे तो गुड़ खाइए, गुड़ जो भी जो काला टाइप का दिखा, सफेद नहीं, भूरा नहीं, जो काला टाइप का दिखता है वो आपका ओरिजिनल होगा, नहीं तो इसमें भी 10 केमिकल्स मिला देते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हर भारतवासी के पास, आपके दोस्तों के पास पहुंच सके और यह शुगर मुक्त हो सके। 10 करोड़ इस समय जो रिपोर्टिंग है, 10 करोड़ से ज्यादा हमारे भारत में डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, जिनको शुगर नहीं था लेकिन उनके खान पान लाइफ स्टाइल से शुगर हो गया। और 13 करोड़ से ज्यादा लोग लाइन में लगे हैं, जो बॉर्डर लाइन पर उनका शुगर आ गया है कि उनको कभी भी शुगर डिक्लेयर हो सकता है। इन दोनों को लिए जो है मैं आपको यह नुस्खा बताया हूं। मैं कोई दलाल नहीं हूं, लेकिन मैं एक यूट्यूब पर अपने सनातन धर्म पर, वीर सपूतों के ऊपर, परमवीर चक्रों पर, महाराणा प्रताप पर, शिवाजी पर, सब पर मैंने बहुत से वीडियो बना दिए, 136 वीडियो बना दिए हैं। उनको भी मेरा नाम लिखिए, वीरेंद्र मणि त्रिपाठी। उसके बाद जो है 230, 215, 540, 560, मतलब
573 जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब उनका वो डालेंगे तो मेरा सब वीडियो आ जाएगा। देखिए शिक्षा, जय हिंद जय भारत। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।